ही बुरे, सियासतदान तो हैं ही किसी काबिल नहीं, तो हमें मजबूरन मुल्क चलाना पड़ता है। खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। हमारे अंदर मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें हैं, क्योंकि हम एक बाहौसला कौम है। हमें अपनी कौम की तवानाई सियादतें पर इत्मीनान है। हवाले से यूजुअली आपको पता है कि ये परेड जो है परेड ग्राउंड में होती है, लेकिन इस मरतबा ये परेड जो है ये ऐवान सदर में मुनक़िद हुई है। और जाहिर बात है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसकी वजह से कहा यह गया है, बताया यह गया है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की वजह से थोड़ा सा स्केल जो है वो डाउन किया गया है इसका। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेहमान खुसूसी जो है वो आसिफ अली जरदारी थे। 1940 की याद में जो हम मनाते हैं हमेशा 23 मार्च का दिन, उस हवाले से जो तकरीब, मरकजी तकरीब थी, उससे सदर जरदारी साहब खिताब कर रहे थे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च क़याम पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत का एजाज़ अता किया। और हम भी मुश्किलात से नहीं घबराते। मुझे उम्मीद है कि आप हम इन सब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। दो लफ्ज ये बंदा रब्त के साथ बोल नहीं सकता। ये तो छोड़ें कि उर्दू पढ़नी आती है, ये नहीं आती, ये एक सेपरेट इशू है। ये कह सकता है जी मैं बड़ा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूँ या फलां का पढ़ा हुआ, मुझसे उर्दू नहीं पढ़ी जाती। दो लफ्ज ये कोहेरेंटली बोल नहीं सकता। इस जिंदा लाश को उठा के ऐवान सदर में बिठा दिया गया। आरिफ अलवी बुरा था, ये अच्छा है। और मैं आपको ये बात बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है तमाम जर्नैलों की, वो एक्चुअली इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। पता है क्यों? इनके ख्याल में कि जो भी जर्नैल जराइम करते हैं, उस पर जो भी पर्दापोशी करता है, जो इनके आगे खड़ा नहीं होता, वो बड़ा बहुत अजीम इंसान है। क्या देख रहे हैं इसको? यार इसकी तो बीवी भी मार दी थी, ये किस तरह हमारा वफादार चमचा बना हुआ है। तो बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से देख रहे हैं इसको। जर्नैलों के लिए टोटल पाकिस्तानियत यह है कि जर्नैलों की एब्सोल्यूट वफादारी, चमचागिरी, फूड पॉलिसी, इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो आप पाकिस्तानी नहीं खिलाएंगे। तो मैं जर्नैलों की आंखें खोलने के लिए आपके सामने कुछ करना चाहता हूं। आपको पता है कि हम कोशिश ही करते रहते हैं कि जर्नैलों को होश आ जाए। आग बुझाया ना जाएगा, ये नफरत है अवाम के दिलों में, ये ऐसे खत्म नहीं होगी। आज जितनी मोहब्बत पहले थी ना कौम को, आज उससे ज्यादा नफरत है। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जितनी नफरत है पंजाब में उससे कम नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब के लोग हथियार नहीं उठाएंगे शायद इतनी जल्दी, उनके बलूचिस्तान में तो 50-55 साल से आपने ये जुल्म किए हैं, तो वो हथियार उठाने पे मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग गलत तरफ निकल गए हैं, कुछ दहशतगर्दी की तरफ चले गए हैं, कुछ हथियार उठा के सोच रहे हैं कि वो अपनी वतन की जंग लड़ रहे हैं एक काबिज ग्रोह के खिलाफ। तो मतलब ये है कि नफरत हर जगह है इक्वली। कहीं गलत तरफ लोग चले गए हैं, दहशतगर्दी की तरफ चले गए हैं, कहीं कुछ है, लेकिन नफरत इक्वल है। एक चीज कॉमन है, पंजाबी में, बलोची में, सिंधी में, पश्तून में, गिलगित कश्मीर, हर जगह की नफरत अब बराबर है। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये मिसाल नहीं दे रहा कि आपको शर्मिंदा करूं, खुदारा इसको समझे, हम आपको शर्मिंदा नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सुफरा और विफाकी वज़रा जो हैं वो परेड में शरीक हुए। आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के दस्तों ने मार्च पास्ट किया, जो नॉर्मली होता है और जाहिर बात है पूरी कौम देखती है। पाकिस्तान के जदीद तरीन तैयारे जो हैं वो अपना मुजाहरा करते हैं, ताकत का मुजाहरा होता है, अपनी जो मशीनरी है, अपने हथियार जो है उनका मुजाहरा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जो परेड है उसका मुआयना तो हुआ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने कहा ना कि अफसोसनाक चीज़ जो मुझे आज लगी, वो ये है कि अजीब सी एक सूरत हाल थी जब हेड ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान की रियासत का सरबरा, जो कि कमांडर इन चीफ होता है आर्म्ड फोर्सेस का, और 25 करोड़ अवाम के ऊपर, ये जाहिर बात है शहबाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो, ये मुसल्लत हैं। शहबाज शरीफ साहब भी जब भी जाते हैं, जब भी बोलते हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे देख के कौम जो है बिलाशुबा फख्र नहीं कर सकती, और कुछ करे ना करे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, आप देखें कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जो तकरीर की है एज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस परेड,
और इस परेड के अंदर हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर, रियासत के सरबराह के तौर पर और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस के सरबराह के तौर पर, यह बड़ी अजीब है। अब आप देखें नाज़रीन किराम के गालिबन उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, नजर भी जरदारी साहब की शायद कमजोर होगी और वैसे भी खड़ा होना इतना देर मुश्किल होता है। अब अजीब सी चीज है कि लग ये रहा था कि कहीं और से लिखी हुई तकरीर जो है वो जरदारी साहब पढ़ रहे हैं और वो पढ़ने में उन्हें मुश्किलात हो रही हैं। शायद या तो उनकी नज़र कमज़ोर है जरदारी साहब की और अब उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, या फिर ये हो सकता है कि किसी डॉक्टर की हैंड राइटिंग जो होती है उसके अंदर इन्होंने ये तकरीर लिखवा ली और इसलिए इनसे पढ़ने में इन्हें मुश्किलात हो रही हो, पढ़ने में इन्हें दुश्वारी हो रही हो। लेकिन ये जब देखा तो एज अ पाकिस्तानी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे दुख हुआ है कि एक जानिब हम अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं दिस डे। ये जो 23 मार्च की परेड होती है, परेड का मकसद पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि आप अपनी ताकत का, अपने जो फोर्सेज हैं उनकी कुव्वत का मुजाहरा करते हैं। और जो आप देखें कि हेड ऑफ द स्टेट जो है आपका, जो रियासत का सरबराह है, वो आकर इस तरह से तकरीर कर रहा है जैसे वो लीस्ट इंटरेस्टेड है या उससे पढ़ा नहीं जा रहा या उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो आई थिंक कि ये एक चीज ऐसी है जिसकी या तो इन्हें पहले तैयारी, सीरियसनेस होती है ना, चले उम्र ज्यादा होगी, आप तैयारी कर लें, एक दो दफा पहले पढ़ लें तकरीर अपनी और आप एक अच्छी तकरीर और एक जामे तकरीर करें ताकि कुव्वत का एक जो मैसेज है वो जाए। और मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं ला रहा, यकीन माने मैं पॉलिटिक्स नहीं ला रहा, क्योंकि दिस इज अ नेशनल इशू और ये एक कौम का मसला है ना। ये हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी रियासत, हमारी अफवाज, ये सब कुछ हमारा है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है ये सब कुछ, जिसके ऊपर ये लोग मुसल्लत हैं और फिर उसे इस तरह से चला रहे हैं। और इसमें जो आपके आर्मी चीफ हैं वो मौजूद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते हैं, बहुत से ममालिक के सफ़ीर मौजूद होते हैं और ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं, मीडिया होता है, इंटरनेशनल मीडिया होता है। तो बहुत एक बड़ा ये इवेंट होता है और बड़ी पुरवकार तकरीब ये होती है। अब सदर जरदारी साहब ने आज जब इस तकरीब से खिताब किया तो ये तकरीब जो थी वो सबकी तनकीद की जद में आ गई। वजह ये थी कि सदर जरदारी साहब, जो कि जाहिर है कि इस वक्त बहुत उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, बीमार हैं और लालत भी है उनको, अब सही से बात नहीं कर पाते, लुकनत है, ठीक से जुमला अदा नहीं कर पाते, चलना मुश्किल है उनका, कमज़ोरी बहुत हो चुकी है, नहीफ हैं, पकड़ पकड़ के अक्सर चलाया जा रहा होता है उन्हें और जाहिर है उस तरह से एक्टिव आपको नहीं वो नजर आते मुख्तलिफ मौके के ऊपर। अब एक एज में आकर, और स्पेशली उस वक्त जब उस एज में आकर आपकी जो बॉडी है, फिजिकल कंडीशन है, वो अगर उस तरह हेल्दी नहीं है, उतनी एनर्जेटिक आप नहीं रहे, तो भाई आम तौर पर तो दुनिया में यही होता है कि लोग फिर घर बैठ जाते हैं, रेस्ट करने को प्रेफर करते हैं कि भाई ठीक है अब हम रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या अलमिया है कि आज सदर जरदारी साहब तकरीब पे से खिताब करने आए हैं, एक जुमला उनसे ठीक से बोला नहीं जा रहा, एक एक जुमले में कई कई फंबल, ऐसे जैसे जुमले का मतलब ही नहीं पता, बेरब्त सी उनकी सारी गुफ्तगू और सांस फूल रहा है और बात हो नहीं रही और कोई मतलब आप कह लें कि तकरीर का ना कोई सर ना कोई पैर, सिर्फ अदायगी, एक तो आप देख के पढ़ रहे हैं और फिर भी आपसे ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा, अदायगी तक नहीं आपसे की जा रही, ऐसी हालत हो गई। अब वो उसका इतना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जा रहा है कि मतलब अब बाहर के ममालिक के लोग जो मुख्तलिफ एम्बेसडर इस तकरीब में मौजूद थे वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो क्या इम्पैक्ट जा रहा होगा कि क्या इनके पास कोई बंदा ही और नहीं था कि जिसको ये सदर बना देते। हमारे माशरे में और ख़ास तौर पर हमारा जो एलीट क्लास है उसमें एक अजीब लस्ट है पावर की, एक अजीब हंगर है पावर की कि आपका दिल ही नहीं भरता है, मतलब आपकी कब्र में टांगे हों, आप कहते हैं कि यार हमने ओहदा नहीं छोड़ना। आप किसी भी इसमें एग्जाम्पल को रख लें सामने, जितने आपके आर्मी चीफ्स आए जो डिक्टेटर बन गए, हर किसी की ख्वाहिश थी कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल जाए, मरते मर जाएं लेकिन हमें ओहदा ना छोड़ना पड़े।